नमस्कार। इस वक्त हम घैलाट प्रखंड क्षेत्र के भतरंदा परमानपुर में हैं और 18 तारीख को जो मतदान होना था उनका जो है नतीजा वो सामने आ चुका है। पैक्स अध्यक्ष का मेरे पीछे आप देख रहे हैं, लगातार चौथी बार जो है पैक्स अध्यक्ष पद से ललन कुमार जी जो है जीत कर आए हैं और समर्थक सभी देख रहे हैं, सभी जो है अबीर गुलाल लगाकर खुशियां जाहिर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है ये टफ चुनाव जो है कहीं ना कहीं टफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ से 2 प्रत्याशी थे मैदान में और लगातार चौथी बार ललन जी जीते हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके माध्यम से और आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी जनप्रतिनिधियों और सम्मानित साथियों का, आपका भी, आपके चैनल का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप मेरे पास आए और हमसे आप कुछ बातों का साझा किए, मैं इसके लिए आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जो लोग और जो किसान बंधु और जो सामाजिक एक समरसता से जुड़े हुए लोग हैं और जो आपके इस चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, मैं सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए भी करता हूं जो कल 18 तारीख 2026 मेरा चुनाव था भतरंदा परमानपुर पैक्स का। यहाँ के किसानों ने, यहाँ के हमारे सम्मानित अभिभावकों ने, यहाँ के हमारी सम्मानित माता एवं बहनों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी अभिभावकों ने, युवा क्रांतिकारी साथियों ने जो चट्टानी एकता का परिचय दिया और लगातार मेरे जैसे एक अदना सिपाही को चौथी बार पैक्स अध्यक्ष के रूप में वोटिंग किया और रात में 7 बजे से काउंटिंग था और काउंटिंग में हमारी जीत हुई। मैं इसके लिए सभी लोगों का किस रूप में अभिवादन करूं वो शब्द मेरे पास नहीं है, क्योंकि लगातार 4 टर्म, कहिए तो 5 टर्म यहाँ चुनाव हुआ है और 5 टर्म यहाँ के किसान बंधुओं ने, जो हमने उसके साथ विश्वास किया है, उन्होंने जो मेरे पास साथ विश्वास किया है, हमको लगता है हम लोगों के बीच का जो संबंध है ये अनुनात्मक संबंध है। हमको नहीं लगता है जो किसान का जो समस्या है उस समस्या में हम निश्चित रूप से प्रयास करते हैं। जैसे पैक्स में इफको का उड़िया आता है, इफको का डीएपी आता है, इफको का मिक्सचर आता है, सरकार का जो दिशा निर्देश है, सरकार का जो सिस्टम है, उसके अनुसार धान और अधिप्राप्ति का कार्य होता है। यदि अभी जैसे गेहूं का फसल है तो सरकार के ही सिस्टम से, आदेश से मधेपुरा के जिला प्रशासन और जिला सहकारिता पदाधिकारी मधेपुरा और प्रसार पदाधिकारी घैलाट के सहयोग से, आदेश से धान अधिप्राप्ति का भी कार्य होता है, गेहूं अधिप्राप्ति का भी कार्य होता है और जो भी सिस्टम है वो होता है पैक्स में। तो हमने आज तक, हमको लगा है जो हमने जो मतलब किसान को सस्ती दरों पर खाद मुहैया कराते हैं, जो सरकारी रेट है
हम प्रयास करते हैं। आप पता कर लीजिए किसी भी किसान से, जो हम आज तक किसान से खाद में या जो भी जैसे धान आदि प्राप्ति करना है तो हम किसान को सरकारी मूल्य निश्चित रूप में देते हैं। और मैं खास करके जो मेरे साथ लगातार 20 साल 25 साल के राजनीतिक जीवन में, चाहे वो परमानपुर हो, चाहे वो जागीर के सम्मानित अभिभावक हो, गार्जियन हो, नपकोड़िया के गार्जियन हो, घोपा के सम्मानित गार्जियन हो, साथी हो, युवा साथी हो, राही के हो, बगल में मेहता टोली है, मुशायरी है, पश्चिम बिशनपुर, चरैया, भतरंधा, बलुहा, सभी लोगों ने हम पर भरोसा करते हैं और हम सभी का इज्जत भी करते हैं। करना भी चाहिए। जनप्रतिनिधियों का एक ही काम है, जो जनता की सेवा में हाजिर रहना। जनप्रतिनिधि जनता का नौकर होता है, जनता का मालिक नहीं होता है। यदि जनप्रतिनिधि आप हैं तो आप जनता के नौकर हैं। उसके सुख दुख में रहिए, उसके कोई भी उनको समस्या आवे उनका आप निदान करने का प्रयास करिए। तो हम ये काम लगातार करते रहते हैं। ज्यादा मैं अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूं। मैं जो भी हूं यहां तक पहुंचा हूं। मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो कुछ वोटों से मैंने चुनाव हारा। मैं लगातार भिलार प्रखंड के प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष राजद का 3 टर्म रहा हूं। मैं जिला सहकारिता प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मधेपुरा का रहा हूं। मैं युवा के प्रदेश में महासचिव भी रहा हूं। तो मैं काम करने वाला आदमी हूं, काम पर भरोसा करते हैं और लगातार उनके साथ रहते हैं। सभी लोगों का भी आशीर्वाद मेरे पास है। तब तो आज मैं 5 बार यहाँ चुनाव हुआ, 4 बार यहाँ के सम्मानित अभिभावकों ने, युवा क्रांति साथियों ने, माता एवं बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं उसका कोटि कोटि नमन करता हूँ। किस रूप में उसका अभिवादन करूं मुझे वो शब्द नहीं है। और मैं खास करके बता देना चाहता हूं, मैं जब तक इस धरती पर जिंदा रहूंगा उसके साथ कदम से कदम मिलाते हरदम चलूंगा। ऐसा नहीं आज मैं पैक्स अध्यक्ष हूं उसके साथ हूं, कल नहीं भी रहूंगा तो उसके साथ निश्चित रूप में हम अपने सम्मानित अभिभावकों को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अपने सम्मानित गार्जियनों को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं युवा क्रांतिकारी साथियों को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं माता एवं बहनों को नहीं छोड़ सकते हैं। हम नौनिहाल बच्चों से भी प्यार करते हैं। इसके लिए उसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मेरा यही धर्म है, मेरा यही सेवा है, मेरा यही भावना है। मैं और इससे ज्यादा आपको क्या कर सकता हूँ? यदि आपके पास कुछ है तो बोल सकते हैं आप। कितने मतों से वोट जीते हैं? हम 103 मतों से इस बार विजय प्राप्त किया। क्या कहना चाहेंगे जो जनता आप पे इतना भरोसा कर रही है, लगातार 20 वर्षों से आपको जो है अपने पद पे कायम रखे हुए हैं, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम जनता तो नहीं कह सकते हैं, हम अपने गार्जियनों से हम ये अपील करना चाहते हैं, क्योंकि वो और दूसरी बात है, हम जात पात को मानने वाले लोग नहीं है। जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई, एक चूल्हा एक चौका, एक है मानव समाज। हम उस राही के राही है, हम उस पथ के पथिक है, हम उस पर चलने वाले लोग हैं। तो हम सभी
जात धर्म से ऊपर उठ करके सभी अभिभावकों को, गार्जियन को, माता एवं बहनों को, युवा क्रांतिकारी साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, आप निश्चित रूपेण हमारे जो भतरंदा प्रमाणपुर प्राथमिक कृषि शाख सह समिति से आप जुड़िए और इनसे आप लाभ लीजिए। धान यदि अधिप्राप्ति का समय आता है, आप हमसे किसान ऑनलाइन होता है, आप ऑनलाइन करिए। सरकार का जो रेट है, आप सरकारी रेट पर मुझे धान दीजिए। गेहूं अधिप्राप्ति होना है, आप इच्छुक रहिए, आप हमसे संपर्क करिए, आप हमको फोन करिए। हम आपको, मेरे पास नहीं आना है, हम आपके पास जाएंगे, आपके समस्या का निदान हम करेंगे। आप मेरे पास मत आइए, हम आज तक किसी को नहीं बुलाते हैं, हम खुद जाते हैं। खाली आप मुझे संपर्क करिए, मुझे बताइए कि हमारे पास ये समस्या है, तो हम निश्चित रूप में आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए एकदम प्रयास करेंगे। और सभी लोगों का अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। आपने मुझे फिर चौथी बार यहाँ इस पद पर दिए हैं सेवा करने के लिए, हम निश्चित रूप से सेवा करेंगे। खास करके जिस समय खाद की किल्लत हो जाती है, उस समय किसान भाइयों को किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? जब हमें सूचना मिलती है और जब हमारे किसान भाई हमसे संपर्क करते हैं, तो मुझे यूरिया नहीं मिलता है या मुझे खाद नहीं मिलता है, तो हमने जो हमारे ऊपर के लोग हैं, मैं किनका नाम कहूं, जो हमारे सहयोगी हैं, हम उनसे प्रयास करते हैं, चाहे वो डीलर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो कोई पद पर हो, पदाधिकारी हो, मैं उनके भी माध्यम से अपने किसान भाइयों की समस्या के लिए उनके पास जाते हैं और 10 जगह से कलेक्ट करते हैं और किसान भाइयों का हम समस्या का निदान निश्चित रूप में करते हैं। आप पता कर लीजिए, हम वैसे व्यक्ति हैं जो किसान भाइयों के दरवाजे दरवाजे खाद पहुंचाते हैं, अपनी गाड़ी से उनका भाड़ा तक नहीं लेते हैं, हम वैसे भी व्यक्ति हैं। क्या कहना चाहेंगे जनता से? हम तो बोल रहे हैं आपको, हम तो अपील करना चाहते हैं, आप आइए, हमसे जुड़िए, अपनी बातों को हमसे साझा करिए, हमारा भी बात आप लीजिए, अड़ोस पड़ोस में जाइए, जो हमारे किसान बंधु है उसको भी कहिए, आप पैक्स में जुड़िए, पैक्स के माध्यम से काम करिए। हम यही अपील करना चाहता हूं। आपने जो मुझे मौका दिया, सभी लोगों का मैं दिल से अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसी पर कोई दोषारोपण नहीं, किसी पर कोई दोषारोपण नहीं है। जो मुझे स्वीकार किया उसका भी अभिनंदन है, जो मुझे नहीं स्वीकार किया उसका कोटि कोटि अभिनंदन है। इसीलिए ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूं। हम किसी पर विरोधी किसी को मानते ही नहीं है, किसी को पक्ष विपक्ष हम करते ही नहीं है। अब कौन क्या करता है उसको तो मुझे पता नहीं है, वो अपना करते रहे। बहुत लोग प्रयास किया है अभी तक में, बहुत लोग कुछ किया है, लेकिन किसी का सारा चीज इस समाज के सामने में, ये किसानों के सामने में, या अभिभावकों के सामने में, भतरंदा प्रमाणपुर पंचायत की महान जनताओं के सामने में उसको अपने से पटकनियां खाना पड़ा है और वापस जाना पड़ा है। इसलिए मेरे तरफ से उस पर कोई कटाक्ष नहीं है। आप रोपिएगा आम का गाछ तो उसमें बबूर का कांटा नहीं होगा, आप रोपिए आम तो उसमें आम फलेगा, आप रोपिएगा लताम उसमें लताम पड़ेगा। कांटा रोपिएगा तो आपको भी चुभेगा, आपको भी चुभेगा। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं, आप जुड़िए और भतरंदा प्रमाणपुर पंचायत के कृषकों से खास करके कहना चाहता हूं, आप धान दीजिए, गेहूं दीजिए, सरकार का जो रेट है आपको मिलेगा।
देखिए अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए ललन जी थे, जो लगातार चौथी बार पैक्स चुनाव जीते हैं। कहीं ना कहीं ये पंचायत में काम किए, इसीलिए इनको जो है लगातार जनता मौका दे रही है। साथ खास बातचीत करने के लिए ललन जी थे, उन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से रखा। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो कीजिएगा। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य साझा कीजिएगा और देखते रहिए देशी समाचार 11 और मुझे दीजिए इजाजत। आरबी अंसारी, जय हिंद, जय बिहार।